जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और मैं लोकसभा चुनाव में झारखंड से जुड़े रोचक तथ्यों को, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ढूंढ ढूंढ कर वीडियो के जरिए आपके सामने लाता रहूंगा। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चतरा से आज तक कोई स्थानीय उम्मीदवार, कोई लोकल कैंडिडेट नहीं जीता है। मैंने साल 2009 के लोकसभा चुनाव के बारे में भी बताया था कि इसमें 7 आदिवासी चुनाव जीते थे, एक सिख उम्मीदवार भी चुनाव जीता था। साथ ही यह भी बताया था कि उस चुनाव में एक भी ओबीसी उम्मीदवार नहीं जीत पाया था और सामान्य सीटों से जीतने वाले सभी उम्मीदवार ऊंची जातियों के थे, जिनमें 2 ब्राह्मण, 2 कायस्थ और 1 राजपूत थे। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो में मुझसे गलती हो गई थी। मैंने कहा था कि 2009 में झारखंड से 3 पूर्व मुख्यमंत्री यानी एक्स चीफ मिनिस्टर्स चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे, लेकिन दरअसल 2009 में 4 पूर्व मुख्यमंत्री संसद पहुंचे थे लोकसभा का चुनाव जीतकर। ये 4 पूर्व मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा और शिबू सोरेन। और इस तरह 2009 में झारखंड के चारों पूर्व सीएम, उस समय तक यही 4 लोग मुख्यमंत्री बने थे, चारों पूर्व सीएम लोकसभा पहुंच गए थे। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बनने से लेकर 2009 के लोकसभा चुनाव तक झारखंड में यही 4 नेता मुख्यमंत्री रहे थे। और अब आप पूछेंगे कि जब चारों पूर्व सीएम लोकसभा पहुंच गए थे, तो फिर चुनाव के समय झारखंड का मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका जवाब यह है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं था, क्योंकि 2009 में लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था तो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। आप जानते हैं कि झारखंड में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक रहा था और इसी दौरान लोकसभा के चुनाव भी हुए थे। तो ये तो थी 2009 की बात। आज के वीडियो में आपके लिए शुरुआत में एक सवाल कि अभी वर्तमान में झारखंड में वे कौन से 3 सांसद हैं जिनका संबंध बिहार के एक ही जिले से है। सोचिए और जवाब तैयार रखिए। इस वीडियो में ही कहीं ना कहीं मैं इसका जवाब भी दूंगा। साथ ही यह रोचक जानकारी भी मिलेगी कि अब तक कितने पति पत्नी ऐसे रहे हैं जो झारखंड के एक ही लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और साथ ही ऐसे पिता पुत्रों के बारे में भी आप जानेंगे जिन्होंने एक ही सीट से चुनाव जीता और एक ही मंत्रालय में मंत्री भी रहे। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। पति और पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे जिंदगी में एक दूसरे का साथ देना हो या एक के दुनिया से चले जाने के बाद जिम्मेदारियां उठाने की बात हो या फिर राजनीति की पथरीली जमीन पर उतरना हो, ऐसे कई मौके आए जब पति पर मुसीबत आई तो पत्नियों ने मोर्चा संभाला और पति की राजनीतिक विरासत को संभालती रहीं, उसे आगे बढ़ाती रहीं। वैसे तो झारखंड में हजारीबाग और चतरा संसदीय सीट पर विरासत संभालने की परंपरा बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन लोहरदगा, जमशेदपुर, सिंहभूम और दुमका ऐसी सीटें रहीं जहां पतियों के लिए पत्नियां आगे आईं और चुनाव के मैदान में उतरी। इनमें कुछ ने जीत भी हासिल की और कुछ ने हार का सामना भी किया। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है रामगढ़ राज परिवार की विजया राजे का। विजया राजे हजारीबाग राज परिवार के कुंवर बसंत नारायण सिंह की पत्नी थीं। उन्होंने 1967 में चतरा संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था और उनके पति हजारीबाग से सांसद भी रह चुके हैं। तो ये तो थी पति पत्नियों की वो जोड़ी जो अलग अलग लोकसभा सीटों से सांसद बनी थी। लेकिन एक ही सीट पर पति पत्नी की जोड़ी की कड़ी में सबसे पहला नाम आता है झारखंड के कद्दावर आदिवासी नेता और केंद्र में मंत्री रह चुके स्वर्गीय कार्तिक उरांव का। कार्तिक बाबा 3 बार लोहरदगा सीट से सांसद रहे थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सुमति उरांव 1980 में लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ी और काफी बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने 2084 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा
और उसमें भी वे जीतने में सफल रहीं। यानी पति पत्नी की यह जोड़ी लोहरदगा सीट से कुल 5 बार सांसद रही। कार्तिक उरांव और सुमति उरांव की पुत्री गीता श्री उरांव झारखंड में विधायक रह चुकी हैं। झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। शिक्षा मंत्री थी वो हेमंत सोरेन की पहली वाली सरकार में, जो 2013-14 में थी। और कार्तिक उरांव और सुमति उरांव के दामाद डॉक्टर अरुण उरांव, जो डॉक्टर हैं, आईपीएस हैं, फिलहाल भाजपा एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और वे भी लोहरदगा लोकसभा सीट से टिकट के एक स्वाभाविक और योग्य कैंडिडेट हैं। तो पति पत्नी की ये पहली जोड़ी थी। पति पत्नी की दूसरी जोड़ी जमशेदपुर सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता रहे शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी आभा महतो की रही। शैलेंद्र महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 1989 यानी 1989 और फिर 1991 में लोकसभा का चुनाव जीता। 1991 के कार्यकाल में सांसद रिश्वत कांड में शैलेंद्र महतो का नाम भी उछला। नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए ये रिश्वत ली गई थी। उसके बाद शैलेंद्र महतो ने कभी चुनाव नहीं लड़ा और अपनी पत्नी आभा महतो को आगे कर दिया। आभा महतो ने 1998 में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की और उसके बाद फिर उन्होंने 1999 में भी हुए चुनाव में बीजेपी के टिकट से जीत हासिल की, भाजपा को यह सीट दिलाई। इस तरह यह जोड़ी 4 बार जमशेदपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीती। इसके बाद फिर जमशेदपुर ने ही पति पत्नी की एक और जोड़ी को लोकसभा में पहुंचाया, लेकिन इसके पीछे कोई विवाद नहीं, कोई कांड नहीं, बल्कि एक शहादत रही। जमशेदपुर सीट पर 2004 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुनील महतो ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 4 मार्च 2007 को माओवादी नक्सलियों ने घाटशिला के डुमरिया ब्लॉक के बागुड़िया में एक फुटबॉल मैच के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इस सीट पर 2007 में उपचुनाव हुआ और उनकी पत्नी सुमन महतो ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद जेएमएम ने उन्हें कभी किसी चुनाव में टिकट नहीं दिया। इसके बाद नंबर आता है सिंहभूम सीट का और पति पत्नी की यह जोड़ी है पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा की। सिंहभूम सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत भी दर्ज की। इस दौरान कोयला घोटाले में मधु कोड़ा को दिल्ली की एक अदालत ने सजा सुना दी और 2014 के चुनाव में उनकी जगह उनकी पत्नी गीता कोड़ा ने चुनाव लड़ा। हालांकि उस साल का लोकसभा चुनाव वह जीत नहीं सकी और भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ वहां चुनाव जीते, लेकिन उसी साल गीता कोड़ा अपने पति की विधानसभा सीट जगन्नाथपुर से विधानसभा का चुनाव जीत गई और इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सिंहभूम सीट से चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार संसद में कदम रखा। तो इस तरह गीता कोड़ा और मधु कोड़ा की यह जोड़ी झारखंड की ऐसी एकमात्र जोड़ी है जिसने जगन्नाथपुर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता और सिंहभूम लोकसभा सीट से संसद भी पहुंचे। यह एक अनोखा रिकॉर्ड है। अभी तक झारखंड में ऐसा रिकॉर्ड किसी पति पत्नी के नाम पर नहीं है। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माता पिता यानी शिबू सोरेन दंपति इस अनूठे क्लब में शामिल रहने से चूक गए। 1998 में दुमका से शिबू सोरेन को हराकर भाजपा के बाबूलाल मरांडी सांसद बने थे। फिर 1999 में लोकसभा का चुनाव हुआ। इस बार शिबू सोरेन रिश्वत कांड को लेकर जेल में थे। इस कारण उनकी जगह शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन ने वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया और भाजपा के बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पराजित कर दिया और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने। 2 साल के बाद बाबूलाल मरांडी ने सांसद रहते झारखंड के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो दोस्तों, यह थी राजनीति की पिच पर पति पत्नी की पार्टनरशिप की कहानी। अब बात पिता पुत्र की उन जोड़ियों की जिन्होंने एक ही सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा का रुख किया। ऐसी 2 जोड़ियां हैं झारखंड में और दोनों ने मिलकर कुल 4 बार एक ही लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की है। पहली जोड़ी है राजमहल एसटी सुरक्षित सीट से पिता थॉमस हांसदा और पुत्र विजय कुमार हांसदा की। थॉमस हांसदा ने राजमहल लोकसभा सीट से 2 बार 1996
और 1998 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की और लोकसभा पहुंचे, जबकि उनके पुत्र विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर 2014 से लगातार सांसद हैं, यानी उन्होंने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव राजमहल सीट से जीता है और इस तरह पिता पुत्र दोनों दो दो बार राजमहल से सांसद बन चुके हैं। पिता पुत्र की दूसरी जोड़ी है यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा 1998 और 1999 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हजारीबाग संसदीय सीट से जीते। यशवंत सिन्हा ने केंद्र में वित्त मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। वहीं उनके बेटे जयंत सिन्हा हजारीबाग से ही 2014 से लगातार 2 चुनाव जीत चुके हैं और नरेंद्र मोदी की पहली सरकार में जयंत सिन्हा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी थे। तो इस तरह एक ही सीट से जीतने वाली पिता पुत्र की इस जोड़ी ने केंद्र सरकार में एक ही मंत्रालय को संभालने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। तो दोस्तों, ये पिता पुत्र की जोड़ी थी और वीडियो के शुरू में मैंने जो सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब देने का समय आ गया है। मैंने पूछा था कि झारखंड के अभी ऐसे कितने सांसद हैं जिनका संबंध बिहार के एक ही जिले से है, यानी कितने सांसद बिहार के एक ही जिले से हैं और झारखंड के अलग अलग लोकसभा सीटों से सांसद हैं। तो इसका जवाब है कि झारखंड से 3 सांसद बिहार के एक ही जिले से ताल्लुक रखते हैं और ये 3 सांसद हैं पलामू के एमपी विष्णुदयाल राम, हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा और चतरा के एमपी सुनील कुमार सिंह। पलामू से भाजपा के टिकट पर लगातार दूसरी बार सांसद बने 1973 बैच के आईपीएस अधिकारी और 2 बार झारखंड के डीजीपी पद पर रह चुके विष्णु दयाल राम 23 जुलाई 1951 को बिहार के बक्सर जिले के नैनीजोर गांव में पैदा हुए थे। नैनीजोर उनका पैतृक गांव है। पटना साइंस कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद वे भारतीय पुलिस सेवा में आए। फिलहाल उनका स्थायी पता रांची और दिल्ली है। हजारीबाग के सांसद की बात करें तो हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं। यशवंत सिन्हा लंबे समय से झारखंड के हजारीबाग में रह चुके हैं, सांसद रहे, उसके पहले नौकरशाह रहे, लेकिन उनका जन्म पटना में हुआ था। यशवंत सिन्हा मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले के ही रहने वाले हैं। बक्सर जिला मुख्यालय से सटे पांडेपट्टी गांव में इनका परिवार रहा करता था। अब यह पांडेपट्टी का इलाका बक्सर शहर का हिस्सा बन चुका है, मोहल्ला बन चुका है। और तीसरे सांसद हैं सुनील कुमार सिंह, जो चतरा से सांसद हैं। 10 जनवरी 1962 को जम्मू में पैदा हुए सुनील कुमार सिंह मूल रूप से भोजपुर की नारायणपुर पंचायत के पचमा गांव के रहने वाले हैं। हालांकि अब सुनील कुमार सिंह भी स्थायी रूप से रांची और दिल्ली में ही रहते हैं। आपको बता दूं कि बक्सर जिले का गठन 17 मार्च 1991 को भोजपुर जिले को काटकर किया गया था। इस तरह झारखंड के पलामू, हजारीबाग और चतरा इन तीनों लोकसभा सीटों के सांसद बिहार के एक ही जिले भोजपुर से संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। तो जिला भोजपुर जो है उसने झारखंड को 3 सांसद दिए हैं। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार, नमस्कार।